सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास के अंदर ना हमने 8.1 का क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा हो रखा है, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं, ठीक। समझो, देखो भाई हमारे पास क्वेश्चन 4 हुआ कैसे, थोड़ा आसान सा है, ठीक है। देख ले उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें। इसको करने से पहले तुम्हें कुछ कुछ बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात वही जो मैंने इंग्लिश वालों के लिए फॉर्मूला बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबको 6 रेशियो टोटल, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। ये वाली बातें होती हैं। इसका जो हमारे पास रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहला भाई, पहले मैं क्या बोलूंगा, मैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। जिसको एक कुछ पता नहीं लग रहा, पुरानी वीडियो देखना एक बार, ठीक है, सारा समझ में आ जाएगा। फिर अगली बात है, तुम्हें बता रहा हूँ भाई कि मेरे पास हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक। इस फॉर्मूले के बेस पे हम क्या करते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उससे फाइंड आउट करते हैं, ठीक, उन सबको निकालते हैं। तो मेरे पास भाई जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 के अंदर देखो मेरे पास क्या है भाई, सुनो। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें कह रहा है कि, और पहले हिंदी में पढ़ रहा हूं भाई, कह रहा है यदि साइन 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 है। हाँ भाई, इसने बोला है कि मेरे पास 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 है, ठीक। और उसके बाद उसने बता रखा है कि साइन ए और सेक ए निकाल दो। क्या बोला मैंने भाई, देखो यहाँ पे साइन ए निकालना है, अगला निकालना है सेक ए। हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब सुनो, हमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो हमारे स्टेप्स वगैरह कुछ कुछ वो हमें देखना है। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे पास अगर ना ये है, इस साइड मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा डिवाइड में, तो कॉट ए इज इक्वल टू 8 अपॉन में 15। पहले सबको वाली बातें क्लियर है। अब जब मेरे पास ऐसा हो जाए तो हम क्या करते हैं भाई, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक। ये रहा, इसको ए ले लो, इसको बी, इसको सी। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो मुझे पता होना चाहिए दोनों है क्या क्या। सबको पहले पता होता है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हिंदी में लंब बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस और हिंदी में इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस और हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण, ठीक है। इन बातों में देखिए तारीफ पहले किसी को, ये मेरे पास नॉर्मल सी बातें हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब सुनो इसके आगे भाई, तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, हमारे पास जो फॉर्मूला है इस तरीके से होता है, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले, ठीक है। अगला है हर हर बोले और पंडित बद्री प्रसाद। अगर मैं इसी फॉर्मूले को हिंदी में लिखता हूं ना, तो हम क्या बोलते हैं भाई, इसको लाल बटे कक्का ऊपर कक्का बटे लाल, ठीक है। पहला साइन का होता है फॉर्मूला, ठीक है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। हमारे पास कौन सा भाई, हमारे पास कॉट है, तो कॉट मेरे पास लास्ट वाला होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, आधार बटे में लंब होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास ये क्या है, ये बेस है और नीचे मेरे पास क्या है भाई, परपेंडिकुलर, ठीक। ये मेरे पास आधार है और ये मेरे पास लंब है। तो नॉर्मल सी बातें बोलूंगा, मेरे पास आधार और लंब तो है, ठीक है, दो चीज मेरे पास है। सबसे पहला मैं देखा भाई, आधार मेरे पास 8 है, जो बेस मेरे पास कितना 8 है, तो इसको मैं लिख दिया पे 8 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास ये जो है परपेंडिकुलर, ये कितना मेरे पे 15 सेंटीमीटर। ये मैंने दो वैल्यू लिख दी, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, ठीक है। जब भी हमें ये दो वैल्यूज पता लग जाती हैं, जब हम इन दो वैल्यू को पता लगा लेते हैं, दो वैल्यू को पता लगाने के बाद हमें क्या करना होता है भाई, हम जो वैल्यू मुझे नहीं पता हम पहले उसे निकालते हैं। ध्यान रख के चलना, जब भी मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं इसमें, ठीक है, जब भी कोई ऐसा ट्रायंगल हो, ठीक, उसमें कोई से दो साइड हो और तीसरे साइड को हमें निकालना है। दो साइड मेरे पास पहले से है और अगर हमें तीसरा साइड निकालना है, उस तीसरे साइड को निकालने के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब सुनो भाई, मेरे पास होता क्या है इसके अंदर, सबसे सिंपल सी बात है वही है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। भाई हिंदी में मेरे पास है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर है, ठीक है। समझ रहे वाली बात है। अब यहाँ देखो,
मेरे पास हाइपोटेन्यूज क्या है भाई, AC, तो AC स्क्वायर परपेंडिकुलर BC स्क्वायर, ठीक है। और मेरे पास अगला क्या भाई, बेस, मेरे पास है वो AB, तो AB का स्क्वायर है। बताओ भाई, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो उसके आगे भाई, AC कितना है मेरे पे, जो मेरे पास AC है ये पता नहीं है, तो AC का स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और अगर BC की बात करूं, या सुनो, जो मेरे पास BC है, कितना है BC, 15 है, इसका स्क्वायर कर दो। फिर AB मेरे पास 8 है, इसका स्क्वायर करो। तो भाई 15 का स्क्वायर कितना होता है, याद है, 225, ठीक है। और फिर 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इस तरीके से जिसको स्क्वायर सॉल्व करना नहीं आता वो क्या करेगा, जिसको याद नहीं है, वो 15 का स्क्वायर से लिखा है ना, इसका मतलब है 15 को 2 बार गुना कर दो, 15 को 15 से गुना कर दो, तुम्हारा आंसर आएगा। 8 का भी सेम वैसे ही है, 8 को 8 से गुना करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसे लिखा है ना 8 का स्क्वायर, तो इसे 8 गुने में 8, ठीक, तो इस तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब AC स्क्वायर भाई दोनों को ऐड करेंगे, तुम्हारे पास कितना आ रहा है यहाँ पे, 5 4 9 और 8 और 289। भाई 289 किसका स्क्वायर है, किसी को पता है? सुनो, पहले सबसे पहले इस साइड स्क्वायर है तो उस साइड जाके रूट लग जाएगा, तो AC इज इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर रूट 289, ठीक है। हमें प्लस और माइनस लिखना होता है, भले ही इसका बाद में यूज ना करें। अब सुनो, तो AC इज इक्वल टू प्लस का अंडर रूट 289 है वैसे तो। अब ना देखो, अब इस रूट को रूट से बाहर निकालने के दो तरीके हमारे पास, इस रूट से बाहर निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका मैं बोलूंगा कि भाई देखो, इसका फैक्टर कर दो, जो 289 है ना, इस 289 का फैक्टर करो पहले। अगर मैं इसका फैक्टर करता हूं तो देखो, सबसे पहले हमें फैक्टर का तरीका पता होना चाहिए। फैक्टर यहाँ पर सबको आता है, किसको नहीं आता है फैक्टर? तुम्हें आता है? हाँ भाई, तुम्हें सबको आता है ना ऑलमोस्ट। चलो फिर भी देख लो एक बार, 289 है, हमें इसका लास्ट का नंबर चेक करना होता है। लास्ट का नंबर तुम्हारे पास 0 2 4 6 या 8 होता है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे। और अगर 1 3 5 7 9 तो इसको 3 से करते हैं। अगर 3 से नहीं होता तो भाई फिर 5 से करो, 5 से नहीं होगा तो 7 से करो, वरना फिर 11 से करो, वरना 13 से। ऐसे नंबर बढ़ा बढ़ा के चेक करते रहा करो, ठीक है। अब सुनो, तो भाई लास्ट में 3 है, 9 है मेरे पास, मैं इसको 3 से ट्राई मारता हूँ। तो भाई मैं देखा 3 से, और 3 जा रहा, क्या नहीं जा रहा ना भाई। देखो मैं तुमसे नॉर्मली बोलूं, मेरे पास है 17 का स्क्वायर, वैसे पास में आ रही है, ये 17 का स्क्वायर है 289 749। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो अगर मैं इसका फैक्टर करूंगा ना, अगर इसका फैक्टर करता हूं तो फैक्टर करते करते हम सीधा 17 पे पहुंचेंगे। 17 पे पहुंचने को मैं जैसे 2 से करूंगा नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से 11 से 13 से होगा नहीं, 17 से सीधा होता जाके, ठीक। जिसको यकीन हो ट्राई मारना, इस तरह से तुम्हारा होगा। अब सुनो, तो भाई मेरे पास किसका स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कटा, आंसर 17। AC कितना आ रहा भाई, 17 सेंटीमीटर। बोलो मेरे पास कितना आ रहा भाई, 17 सेंटीमीटर। इन बातों में दिक्कत है पहले किसी को? देखो ये बहुत ही नॉर्मल सी बातें थी। अब ना थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं जो ज्यादा हेल्पफुल होगा। देखो हम साइन A और सेक A को निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो साइन A, भाई साइन A की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं, जो मेरा साइन A है, अगर इसके वैल्यू की बात करूं तो पहले मैं सोचूंगा कि भाई साइन का रेशियो क्या होता है, जो साइन है उसका अनुपात क्या होता है। तो भाई साइन पहला होता है ना, पहला साइन क्या होता है, तो क्या मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हिंदी में लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण है। तो बताओ भाई लंब कितना है मेरे पास, जो परपेंडिकुलर है 15, ये आ गया 15, और नीचे हाइपोटेन्यूज 17, ये हमारा साइन A की वैल्यू है। जो साइन A है उसकी वैल्यू है 15 बटे में 17, ठीक है। नेक्स्ट भाई सेक A, जो सेक A है, सेक A की अगर मैं बात करूं तो देखो साइन कॉस tan कॉसेक सेक, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, इसको बोल देंगे कर्ण बटे में आधार। तो कितना है भाई कर्ण, 17, आधार कितना है 8,
तो sec a की वैल्यू 17/8 है। बताओ इन बातों में दिक्कत किसको है भाई? देखो इस तुम्हारे पास सबसे आसान सा एक तरीके से मान लो क्वेश्चन है, इसमें ना इससे आगे कुछ भी बताना बनता नहीं फिलहाल तो। बस भाई सबको ये तुम्हें वाला क्वेश्चन आना चाहिए, उसके बाद ना इसे एक नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन।